क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पैरा जंबल से रिलेटेड है। यानी कि हमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी। इनको हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए सी बी डी, ए डी बी सी, ए सी डी बी और ए बी डी सी। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला सेंटेंस आएगा वो हमारा आएगा ए, क्योंकि सभी ऑप्शन में ए जो है वो हमारा पहला दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यानी कि हमारा पहला सेंटेंस क्या बनेगा, ए बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस हमारा क्या है, आई न्यू इट हैड नॉट बीन ए गुड आइडिया टू इनवाइट वेंडाना एट होम। मैं जानता हूँ कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था वेंडाना को इनवाइट करने का घर पर। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना, यार मेरे को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, यानी कि वो काम मैंने कर दिया, मैं वहाँ चला गया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मुझे वो काम या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। इस तरीके से ही ये सेंटेंस है कि यार मेरे को उसे नहीं बुलाना चाहिए था घर पर, यानी कि वो आई तो थी, ठीक है, बस ये उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसे नहीं बुलाना चाहिए था। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा हो गया ए। फिर उसके बाद देखते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन में ए के बाद सी दिया हुआ है, तो सी सेंटेंस हमारा क्या कहता है, सी सेंटेंस कह रहा है कि एज सून एज शी एंटर्ड माई रूम, जैसे ही उसने मेरे रूम में एंटर किया। अब देखिए फ्रेंड्स, उसने इनवाइट किया होगा, उसके बाद ही तो वो आई होगी, जिसके कारण उसने उसके रूम में एंटर किया होगा, यानी कि आने के बाद ही तो उसने एंटर किया होगा, यानी कि यह हमारा एक मीनिंगफुल ऑर्डर है, यानी कि ए के बाद सी आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ए के बाद सी आएगा। वैसे ही हम एक बार ए के बाद डी यानी कि सेकंड ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं हम। पहला हमारा क्या था कि वेनाडा को मुझे इनवाइट नहीं करना चाहिए था। अब सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा एक के बाद डी आएगा, द कॉलेज वाज एक्चुअली माय लाइफ इन पिक्चर। जो कॉलेज था वो एक्चुअली मेरा लाइफ था, जीवन था, यानी कि इन पिक्चर्स में। ठीक है, जो पिक्चर्स थी उनमें, जो कॉलेज की जो पिक्चर्स थी वो मेरी पूरी की पूरी लाइफ थी। अब ये यहाँ पर लाइफ के बारे में बात कर रहा है, कॉलेज पिक्चर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जो पहला सेंटेंस तो इनविटेशन से था, उसके बाद डायरेक्ट उसने पिक्चर की बात की, लाइफ की बात की, तो ये मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ए के बाद डी नहीं आएगा, तो हमारा ए के बाद डी वाला ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा इरेज हो जाएगा। फिर उसके बाद है ए के बाद सी, यानी कि सी वाले में भी हमारा ए के बाद सी है, यानी कि ये भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ए के बाद हम बी देखते हैं एक बार, एंड आई वाजंट पर्टिकुलरली कीन टू रिवील माई होल लाइफ टू हर। अब पहले उसने इनवाइट किया और फिर वो कह रहे हैं कि मैं, यानी कि रुचि नहीं थी, मैं उत्सुक नहीं था मेरी लाइफ को उजागर करने में। रिवील क्या होता है, उजागर। कीन के साथ वर्ब कौन सी आती है, सॉरी, कीन के साथ प्रीपोजिशन आती है टू, कीन के साथ प्रीपोजिशन आती है टू। अब कीन टू का मीनिंग होता है रुचि या फिर उत्सुकता, ठीक है। अब पहले उसने इनवाइट किया, फिर डायरेक्ट वो रुचि के बारे में बात करने लगा है, अपनी उत्सुकता के बारे में या अपने इंटरेस्ट के बारे में वो बात करने लगा, जो कि मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला हमारा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, पहला और तीसरा। ये हमारा पहला और ये हमारा तीसरा, ये हमारे दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन में ए के बाद सी, ठीक है, वो उसने इनवाइट किया, फिर वो एंटर हुई उसके रूम में, उसने कॉलेज ऑन द वॉल को फोकस किया। कॉलेज ऑन द वॉल का मीनिंग क्या है, कॉलेज ऑन द वॉल का मीनिंग है जो आपने दीवार पर जो पेंटिंग्स, पिक्चर्स या अपनी पिक्चर्स या अपनी पुरानी पिक्चर्स हम बोल सकते हैं, या अपने आर्ट जो लगाए हुए होते हैं ग्रुप्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलेज ऑन द वॉल बोलते हैं, ठीक है ना। और जूम इन का मतलब होता है फोकस करना, जूम इन का मतलब होता है फोकस करना, ठीक है। तो रूम में एंटर हुई, इनवाइट किया, इनवाइट के बाद वो रूम में एंटर हुई, ठीक है। फिर उसके बाद उसने जूम किया था, यानी कि दीवार पर लगी हुई पिक्चर को जूम किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस है, एंड आई वाजंट पर्टिकुलरली कीन टू रिवील माई होल लाइफ, यानी कि उसने पिक्चर को ऊपर जूम किया, मतलब वो देख रही थी पिक्चर्स को, फिर उसके बाद डायरेक्टली वो कह रहा है कि मैं तैयार नहीं था मेरी, यानी कि मैं रुचि नहीं रख रहा था मेरी लाइफ को उजागर करने में, ठीक है, उसको बताने में, मेरी लाइफ के बारे में मुझे कोई रुचि नहीं थी, डायरेक्ट यानी कि रुचि के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि ये वाला भी हमारा सेंटेंस मीनिंग नहीं दे रहा है ठीक से, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए के बाद सी, इनवाइट किया, वो रूम में आई, उसने फोकस किया, ठीक है, कॉलेज वॉल पर फोकस किया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि द कॉलेज वाज एक्चुअली माय लाइफ इन पिक्चर, यानी कि ये जो कॉलेज था ना, ये कॉलेज ऑन द वॉल, इसको इसने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया कि जो कॉलेज था वो मेरी लाइफ थी,
ठीक है, मेरी लाइफ थी इन पिक्चर्स, यानी कि वो मेरा पूरा के पूरा जीवन था, यानी कि जो फ़ोटोज़ मैंने लगाई हुई थी वो पूरा के पूरा मेरा जीवन था। ठीक है ना। अब ये कह रहा था कॉलेज वाज एक्चुअली माय लाइफ इन पिक्चर्स, यानी कि वो पिक्चर्स मेरा पूरा के पूरा जीवन था। और आई वाजंट पर्टिकुलरली कीन टू रिवील माई होल लाइफ, और मैं नहीं चाहता था या मैं रुचि नहीं थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था मेरी लाइफ को उजागर करने में उसके सामने। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मीनिंग हमारा दे रहा है। पहले उसने इनवाइट किया, ठीक है ना, यानी कि इनविटेशन की बात हुई, फिर वो उसके रूम में आई, उसने फ़ोटो पर जूम किया, जूम करने के बाद वो कह रहा है कि जो फ़ोटो को वो देख रही थी वो एक्चुअली में मेरी पूरी की पूरी लाइफ थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ उसके सामने उजागर हो। ठीक है ना। ये हमारा पूरा के पूरा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ACDB, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने इनवाइट किया था, जो उसको रियलाइज़ हुआ बाद में कि मुझे इनवाइट नहीं करना चाहिए था। फिर वो कह रहा है कि वो मेरे रूम में आई थी, उसने जो दीवार पर फ़ोटो लगी हुई थी मेरी दीवार पर, कमरे की दीवार पर, उसने उस पर जूम किया था। ठीक है, और वो जो पिक्चर्स थी कमरे की दीवार पर, जो पिक्चर्स लगी हुई थी वो एक्चुअली में मेरी पूरी की पूरी लाइफ थी। ठीक है, और मैं नहीं चाहता था कि उन फ़ोटो को देखकर कि उसको, मैं नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ के बारे में उसको पता चले या मैं उसको मेरी लाइफ के बारे में उजागर करूं। ठीक है, ये चीज़ है।